रुद्राक्ष रुद्राक्ष तांत्रिक और अंजलि की कहानी में अभी तक हमको ये पता चला कि रुद्राक्ष तांत्रिक अंजलि का पीछा करते उसके घर तक पहुंच गया और उसके आगे रुद्राक्ष इसी पल का तो इंतजार कर रहा था जब अंजलि की नजरें उसकी नजरों से मिली और वह उसे पूरी तरह से सम्मोहित कर लेना चाह रहा था। और हुआ भी कुछ ऐसा। उसकी नजरें जब अंजलि और उसकी नजरें आपस में टकरा चुकी थीं और अंजलि उसे देखकर बहुत ज्यादा डर भी गई थी, जो कि रुद्राक्ष तांत्रिक के लिए बहुत बढ़िया संकेत था। किसी भी जीव को सम्मोहित करने के लिए यह बहुत जरूरी होता है। यह बहुत जरूरी होता है कि उसके और उसे वश में करने वाले के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन बना रहे, चाहे वो नफरत का हो चाहे वो प्यार का हो। और डर भी। और जब अंजलि और रुद्राक्ष तांत्रिक के बीच में डर आ गया, यही वो सही मौका था जब वो तांत्रिक बस अपने चेहरे से कंबल हटाकर अंजलि को पूरी तरह सम्मोहित कर अपने वश में कर लेना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने चेहरे से कंबल हटाता, अचानक अंजलि के पीछे से आकर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे अंजलि की सोई हुई चेतना जाग उठी और इससे तांत्रिक का और अंजलि के बीच का बना हुआ आई कांटेक्ट टूट गया। अंजलि इस समय पूरी सचेत हो गई, जैसे किसी ने उसके मृत हुए शरीर में जान फूंक दी हो। उस हाथ के स्पर्श से अंजलि का शरीर और दिमाग एक बार फिर से एक्टिव हो गया। उसने तुरंत एक नजर उस हाथ पर डाली। वो हाथ उसकी मां का था, जो काफी देर से उसे आवाज लगाई जा रही थी, पर उस तांत्रिक की रचे सम्मोहन जाल में फंसी अंजलि को उनकी आवाज तब तक सुनाई नहीं दी जब तक कि उसकी मां ने आकर उसके शरीर को छू ना लिया। अभी तक अंजलि सिर्फ अपने डर की वजह से ही उस तांत्रिक के सम्मोहन से सम्मोहित हो रही थी, लेकिन अभी वह पूरी तरह उसके वशीभूत नहीं हुई थी। इसलिए इसकी मां के छूते ही उस तांत्रिक से उसका आई कांटेक्ट टूट गया और वह फिर से नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होते ही उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, अंजलि कहाँ खोई हो बेटा? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूं, तुम जवाब देना तो दूर सुन ही नहीं रही हो। अंजलि की तरफ देखते हुए उसकी मां ने उससे पूछा, मां वो देखो उस दिशा में जहां वो तांत्रिक खड़ा है। अंजलि ने अपना हाथ उठाकर उस दिशा में जहां वो तांत्रिक खड़ा था इशारा करते हुए लड़खड़ाती हुई जवान से बोली। अपनी मां से वो अजीब दिखने वाले आदमी के बारे में बताना चाह रही थी, पर अफसोस उसकी एक आंख नजर मिलने के बाद जो डर उसके दिल में बैठा, इसकी वजह से वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंजलि की इस तरह हकलाती हुए और डर के मारे इशारा करते हुए देख उसकी मां ने छत से नीचे सामने की तरफ जब देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आया, जिसे देखकर वो फिर से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है अंजलि, आखिर क्या है? वहां मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा और तुम इशारा किए जा रही हो। अपनी मां की बात सुनते ही अंजलि शौक हो गई। उसने तुरंत उस तरफ जहां तांत्रिक खड़ा था उस दिशा में देखा, लेकिन अब वहां वास्तव में कोई खड़ा ही नहीं था, जिसे देखकर अंजलि पूरी तरह से हैरान हो गई। वो तेजी से छत की रेलिंग की ओर बढ़ी और उस इंसान को ढूंढने लगी जो कुछ सेकंड पहले उसने वहां खड़े हुए देखा था, लेकिन अब वो वहां से पूरी तरह से गायब था। अंजलि ने रेलिंग से झुक झुक कर झांकते हुए इधर उधर देखा, पर अब वहां कोई था ही नहीं, जिसे देखकर अंजलि हैरानी में पड़ गई। वहीं उसकी मां, जो अब उसकी इस हरकत को देख रही थी और हैरान भी थी, उसे पुकारते हुए बोली, बेटा किसे ढूंढ रहे हो अंजलि, कौन है वहां? जवाब देने से पहले अंजलि थोड़ा घबराई, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत कर उसने अपनी मां को पूरी बात बता दी।
जिसे सुनकर उसकी माँ भी पहले तो थोड़ी सहमी, लेकिन शायद वह अंजलि का वहम होगा, यही सोचकर उन्होंने पहले खुद के मन को और बाद में अंजलि को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हो सकता है अंजलि, आज तुम घाट पर गई थी ना, तो हो सकता है वहां किसी साधु बाबा को देखकर अनजाने में तुम डर गई होंगी, इसलिए अब भी तुम्हें वही सब दिख रहा है और कुछ नहीं। उसकी माँ अंजलि की बाह पकड़कर उससे अपने साथ नीचे ले जाते हुए माँ ने कहा, चलो आओ नीचे चलते हैं, तुम्हारे पापा कब से लंच पर तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। अंजलि उनके साथ नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन नजरें अब भी उसकी उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर उसने उस अजीब से इंसान को खड़ा देखा। क्योंकि भले ही अंजलि के मन में अंजलि की माँ ने उसे उसका वहम बता दिया, लेकिन अंजलि मन ही मन अच्छी तरह से जानती थी कि उसने वास्तव में क्या देखा था। खैर, अब वो अपनी माँ के साथ नीचे लौट आई और अपने पेरेंट के साथ खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि बार बार उस अनजान अजीब से दिखने वाले इंसान को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि उसके कमरे की एक खिड़की उसी तरफ खुलती है जहां पर उसने उस अजीब से इंसान को देखा था। यह बात ध्यान आते ही अंजलि ने धीरे से उस खिड़की को खोला और बाहर झांकने की कोशिश की। अभी उसने उस खिड़की को आधा ही खोला था, वो अजीब सा दिखने वाला आदमी उसे फिर से उसी जगह पर दिखाई देने लगा, जिसे देखते ही अंजलि के हाथ पैर फूल गए और डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक झटके से उस आधी खिली खिड़की को बंद कर दिया और खुद उसी खिड़की के परड़ों से सटकर वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि उस आदमी को दोबारा देखकर डर के मारे उसकी सांसें बढ़ गई थी और गला सूख रहा था, साथ में हाथ पैर कांपने लगे। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन, कोई इंसान या कोई आत्मा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो घाट से लौटी थी बस तभी से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। ऐसे में सबसे पहले शक तो भूत प्रेतों पर होता है, पर वो कहाँ जानती थी कि जो बला उसके पीछे पड़ी है वह भूत प्रेतों से भी बड़ी और खतरनाक हो सकती है। डर और दहशत के मारे अंजलि का रोम रोम कांप उठा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके किसी तरह वो 2-4 कदम आगे बढ़ाते हुए अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी और बिस्तर तक पहुंचते ही वह झटके से बिस्तर पर बैठी और कंबल खींचकर उसे अपने सीने तक ओढ़ लिया। फागुन के खुशनुमा मौसम में उसका शरीर पसीने में बुरी तरह तरबतर हो चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी, उस अजीब से दिखने वाले आदमी को देखते ही अंजलि बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके इतने ज्यादा डर के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि वो आदमी थोड़ा अजीब डरावना तो है पर खौफनाक नहीं। उसने भी सामान्य भिखारियों और बाबा की तरह एक बड़ा सा कंबल ओढ़ रखा है, फिर भी उसे देखते ही अंजलि के हाथ पर सुन्न पड़ रहे थे। जब अंजलि को कुछ समझ नहीं आया तो उसने ब्लैंकेट को अपने सिर तक खींच लिया और अपने घुटनों को अपने सीने तक मोड़कर पूरी तरह दुबक कर वह बेड पर लेट गई और डर इतना था कि मन ही मन महादेव को याद करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी, जिसकी वजह से पता नहीं कब वह नींद के आगोश में चलेगी और उसे खुद नहीं पता महादेव के पंचाक्षरी मंत्र जाप के कारण वह कुछ देर शांति से सो गई। लेकिन जब वह नींद में थी और उसका मंत्र जाप बंद हो चुका, तब अचानक धीरे धीरे उसके शरीर से कंबल सरकना शुरू हुआ, लेकिन अंजलि को इस बात का पता नहीं चला क्योंकि वो नींद में थी। लेकिन अगले ही पल किसी ने बहुत तेजी से उसके शरीर से कंबल खींच लिया, जिसकी वजह से अंजलि की नींद भी एक झटके के साथ खुल गई। वो हड़बड़ाकर अपने बेड पर बैठी। अचानक नींद से जागने के बाद अभी वो ठीक तरह से संभली भी नहीं थी, उसे अपने सामने वो आदमी वहीं खड़ा दिखाई दिया जिसे उसने कुछ देर पहले अपनी खिड़की के बाहर खड़ा देखा था।
उस अजीब से दिखने वाले इंसान को अपने बिल्कुल ठीक सामने अपने ही कमरे में देखकर अंजलि की तो हालत खराब हो गई। वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज उसके गले से बाहर निकल ही नहीं रही थी। वो सिर्फ डर के मारे हाँफ रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अचानक अटक कर रुक ही जाएगी। वो तांत्रिक भी उसकी सिसकियों को साफ सुन पा रहा था और उससे सिर्फ आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे अपने वश में कर सके। लेकिन डर के मारे अंजलि उससे नजरें मिलाना तो दूर, उसकी तरफ अपनी नजरें उठाकर देखने से भी डर रही थी। ऐसे में अंजलि को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए वो बोला, डरो मत अंजलि, मेरी तरफ देखो। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अंजलि और ज्यादा घबरा गई। लेकिन वे कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। अंजलि को उस आदमी की सच्चाई जाननी थी और यह जानना भी था कि आखिर यह उसके पीछे क्यों पड़ा है। इसलिए उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर उस अघोरी पर डाली और अगले ही पल तुरंत से अपनी नजरें नीचे कर ली। बड़ी मुश्किल से ही खुद को संभालते हुए बिना उसकी ओर देखे उसने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? लड़खड़ाती हुई जबान में अंजलि ने उससे पूछा, और क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्या चाहिए तुम्हें? अंजलि के सवाल सुनते हुए अघोरी थोड़ा मुस्कुराया और फिर बड़े ही कर्कश और गंभीर स्वर में बोला, तुम। उस तांत्रिक के मुंह से यह बात सुनते ही अंजलि पूरी तरह हैरान हो गई। उसने अचरज भरी निगाहों से उस तांत्रिक की ओर देखते हुए कहा, मैं? तुम क्या कहना चाहते हो? जो भी बात है साफ साफ कहो। बेहद घबराती हुई आवाज में अंजलि ने डरते हुए बोला और उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो यहां? अंजलि का सवाल सुनते ही तांत्रिक ने अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम रुद्राक्ष है। मैं एक अघोरी तांत्रिक हूं और अपनी साधना की पूर्ति हेतु कई दिनों से साधन की तलाश कर रहा था। आज तुम्हारे रूप में मुझे अपनी साधना संपन्न करने का साधन मिल गया, इसलिए मैं घाट से तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चलाया। उस तांत्रिक की बातों ने अंजलि को तो पूरी तरह से हैरान कर दिया और साथ ही उसको बहुत डरा भी दिया। लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल थे जो उसके मन में उठ रहे थे। आखिरकार वह तांत्रिक उसे चाहता क्या था? यह बात अब भी पूरी तरह से उसकी समझ में नहीं आई थी। इसलिए उस तांत्रिक की तरफ देखते हुए लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, लेकिन मैं तुम्हारी साधना पूर्ति का साधन कैसे? मैं ही क्यों? तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना अपनी साधना पूर्ति के लिए? बड़े ही धीमी आवाज में अंजलि ने उससे पूछा, और अपनी साधना पूरी करने के लिए क्या तुम मेरी बलि दोगे? उसका सवाल सुनते ही वह तांत्रिक मुस्कुराया, बड़े ही ऊंचे स्वर में उसके सवालों का जवाब देते हुए बोला, हाँ, अपनी साधना पूर्ति के लिए मुझे तुम्हारी बलि चाहिए। और उस तांत्रिक के मुंह से शब्द सुनते ही अंजलि पूरी तरह से शॉक हो गई। उस तांत्रिक के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंजलि पूरी तरह से शॉक हो गई। डर के मारे उसके दिल और दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उसकी सांसें तो उसके हलक में अटक कर रह गई। फिर भी उसने हिम्मत करके उस तांत्रिक से पूछा, आखिर मैं ही क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? उसकी बात सुनते ही रुद्राक्ष तांत्रिक बोला, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर तुम मेरी साधना हेतु पूरी तरह उत्तम साधन हो। एक ऐसा साधन जिसमें वो सारे गुण हैं जो मुझे अपनी साधना की पूर्ण आहुति के लिए चाहिए। मैं पूर्ण योना यक्षिणी की साधना कर रहा हूं और इस साधना को पूरा करने के लिए मुझे महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि तक का समय है और अपनी साधना की पूर्ति हेतु मुझे एक ऐसी कन्या की बलि देनी होगी जिसने फिलहाल अभी ही यौवन में प्रवेश किया है, परंतु अभी भी कुंवारी है। साथ ही उसका आचरण पूर्णतया सात्विक होना चाहिए। आज के ज़माने में ऐसी लड़की का मिलना इतना आसान नहीं। मैं कई दिनों से ऐसी लड़की की खोज कर रहा था,
पर मुझे एक ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो यह सारे गुण रखती हो। लेकिन जब मैंने उस दिन घाट पर तुम्हें देखा तो मुझे आभास हुआ कि तुम जरूर सात्विक गुणों से युक्त हो, और मैंने अपनी शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे अतीत में झांक कर देखा और देखा कि तुम्हारे अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो मेरी साधना को पूरी कर सकता है। इसीलिए मैंने अब बलि के लिए तुम्हारा चुनाव किया है। अब बस मुझे तुम्हारा कौमार्य भंग करना है। उसके बाद महाशिवरात्रि की मध्यरात्रि में मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारे रक्त से यक्षिणी का अभिषेक करूंगा। बस उसके बाद वो पूर्ण यौवना यक्षिणी की मेरी साधना संपन्न हो जाएगी और मैं सदा सदा के लिए चिरस्थायी यौवन प्राप्त कर लूँगा, और फिर कभी बुढ़ापा मुझे छू भी नहीं पाएगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके अपराजय बन जाऊंगा। और यह कहते हुए तांत्रिक ने हुंकार भरी और उसकी बातें और उसकी तेज हुंकार सुनकर अंजलि अंदर तक कांप उठी। उस तांत्रिक की बातों से उसका रोम रोम कांपित हो उठा, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अंजलि की आवाज सुनकर अंजलि के माता पिता दौड़ती हुए उसके कमरे के पास आई। उन दोनों ने उसे सांत्वना देते हुए बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन अफसोस उन दोनों की लाखों कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खोला। अंजलि के माँ बाप तो जानते ही नहीं थे कमरे के अंदर उनकी बेटी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। वो दोनों लगातार अपनी बेटी को शांत रहने और पैनिक ना होने की सलाह दे रहे थे, लेकिन वो अंजलि ही जानती थी अगर आज वो इस कमरे से नहीं निकल पाई तो यह तांत्रिक उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। वही तांत्रिक अंजलि को खुद से बचकर भागने की नाकाम कोशिश करते हुए देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जब काफी देर कोशिश करने के बाद दरवाजा नहीं खोला तो अंजलि की कोशिश अब भी लगातार जारी थी। दरवाजा नहीं खोला तो अंजलि वहीं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। तांत्रिक सीधा उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया और उसने बड़ी ही मजबूती से कसकर अंजलि की कलाई पकड़ ली, जिसकी वजह से अंजलि के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। और उसकी दर्द भरी आह सुनने के बाद भी तांत्रिक का पत्थर जैसा दिल नहीं पिघला। वो उसकी तरफ बेहद गुस्से से देखते हुए लगभग घुर्राते हुए बोला, चुपचाप मेरी बात मान लो तो कम तकलीफ होगी, वरना मैं बलपूर्वक तुम्हें अपनी बात मानने पर मजबूर कर दूंगा। रुद्राक्ष तांत्रिक बोला, जिस साधना की सफलता के लिए मैंने महीनों का इंतजार किया है, अब उसे हर हाल में पूरा करके दम लूंगा। उसकी बात सुनते ही अंजलि ने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ को पीछे खींचते हुए उसकी मजबूत पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया और तुरंत वहां से बेड के पीछे की तरफ भागी। उस अघोरी से दूर जाते ही अंजलि जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम जो चाहते हो वो कभी हो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें खुद को छूने नहीं दूंगी। तुम तो अघोरी हो, इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? तुम ऐसी साधना करके किसी यक्षिणी को तो प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन याद रखना महादेव तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मेरी बलि देना चाहते हो, इसलिए चाहकर भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि अगर मेरा शरीर खंडित हो गया तो तुम मेरी बलि नहीं दे पाओगे। अंजलि ने इस बार अपने सारे डर को काबू में करते हुए तांत्रिक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, इसलिए चले जाओ यहाँ से, वरना मैं किसी ना किसी तरह से खुद को जरूर चोट पहुंचा दूंगी। उसकी बात सुनते ही अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष आग बबूला हो गया और गुस्से से भरकर अंजलि को देखते बोला, तू मुझे ललकार रही है पागल लड़की? अब देख, बिना तुझे कोई चोट पहुंचाए तुझे किस तरह मैं अपने कदमों में झुकाता हूँ। और यह कहते हुए उस अघोरी ने उस दरवाजे की ओर देखा जो अब तक बंद था। दोनों तरफ से सीज कर दिया गया। दरवाजा एक झटके से खुला और अंजलि के माता पिता उस कमरे में दाखिल हो गए। दोनों के कमरे में आती वो दरवाजा फिर वैसे ही ज्यों क्या त्यों बंद हो गया। उसके माँ बाप अपनी बेटी के कमरे में उस भयानक अघोरी को देखकर बुरी तरह से डर गए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग थोड़ा संभल पाते, अघोरी ने अपनी मुट्ठी बंद करके मनी मन में एक मंत्र पढ़ा और एक ही सेकंड में फिर से अपनी मुट्ठी खोली।
उसकी खुली हुई मुट्ठी में अब पूरी तरह से राख भरी हुई थी। उस तांत्रिक ने बिना एक पल गंवाए देखते देखते उस राख में ऐसी फूंक मारी, उस राख में फूंक मारकर उसके माँ बाप की ओर उड़ा दी। तांत्रिक ने अंजलि के माता पिता को बेहोश करके और अंजलि को अपने सम्मोहन में कैद कर अपने उस निर्जन पूजा स्थान पर पहुंच गया, जहां पर उसने अपनी इस सिद्धि प्राप्ति करने के लिए पूजा शुरू की थी। महाशिवरात्रि का आने का समय हो। उधर अंजलि ने कांपते हुए शब्दों में कहा, मैं सुबह तक तुम्हारे लिए कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन कृपया करके मुझे मेरी अंतिम पूजा तो करने दो। महाशिवरात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पूजा पूरी हो जाएगी, फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना। तांत्रिक ने अपनी गहरी लाल आंखों से उसे घूरा और फिर ठंडी सी आवाज में बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना लड़की, कोई चालाकी की तो उसका अंजाम तुमसे ज्यादा तुम्हारे माता पिता को भुगतना पड़ेगा। अंजलि ने डर के मारे सिर में हाँ हिला दी। अंजलि ने सिर हिलाकर हामी भर दी। तांत्रिक ने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी के अंदर चारों तरफ धुंध थी और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर विचित्र आकृतियां बनाई गई थीं और कुछ जगहों पर धूल के धब्बे अभी तक सूख नहीं पाए थे। लगता है तांत्रिक ने यहाँ पर अपनी सिद्धि के लिए और भी बलियां पहले भी दे चुका था। अंजलि ने घुटनों के बल बैठ कांपते हुए बाबा भोलेनाथ का नाम लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा को टूटने नहीं दिया। हे महादेव, आप मेरी लाज बचाइए। अगर सच में आपकी सच्ची भक्त हूं तो कृपया मेरी रक्षा कीजिए। वह पूरी रात महादेव के नाम का जाप करती रही और उसकी आवाज उस निर्जन स्थान के सन्नाटे को चीर रही थी। धीरे धीरे रात गहराने लगी और महाशिवरात्रि का ब्रह्म मुहूर्त करीब आने लगा। तांत्रिक बैठा किसी रहस्यमय मंत्र का जाप कर रहा था। अंजलि के अब लगातार आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि अब उसके बचने के कोई चांस नहीं थे। फिर भी उसकी आवाज में एक अलग शक्ति आ गई थी। वो लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र अपनी पूरी श्रद्धा के साथ गाई जा रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, अचानक उस कोठरी में हल्की सी थरथराहट होने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां खुद ब खुद चमकने लगी। तांत्रिक को बाहर बैठा देख अंजलि को महसूस होने लगा कि कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। अंजलि की आंखें तो बंद थी। अंजलि महादेव के पंचाक्षरी मंत्र में बिजी थी। वे अपनी पूरी आत्मा से महादेव को पुकार रही थी। तभी अचानक एक तेज झोंका कोठरी के अंदर आया और अगले ही पल एक दिव्य प्रकाश फूट गया। उस प्रकाश में एक छाया उभरी, महादेव के त्रिशूल की। उधर कमरे में होने वाली हलचल को देख करके तांत्रिक जल्दी से भागकर कमरे में आया। उसने देखा कि अंजलि एक कमरे के कोने में बैठकर छोटे से शिवलिंग को हाथ में ले भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप कर रही थी। तांत्रिक ने देखा कि एक तेज आवाज के साथ एक प्रकाश की छाया कमरे में उभरी। वो छाया ऐसे दिख रही थी जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, और उसी पल तांत्रिक के पूरे शरीर में जैसे डर की लहर दौड़ गई। तांत्रिक बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस छाया के प्रकोप से तांत्रिक बचा नहीं और उसके पूरे शरीर में एकदम से आग लग गई। अंजलि ने जब अपनी आंखें खोली और वो दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू थम गए। तांत्रिक तड़प तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी राख खुद ब खुद हवा में बिखरने लगी। महादेव ने अपने भक्त की लाज रख ली। सुबह होते ही उसके माँ बाप अंजलि को ढूंढते हुए पुलिस के साथ उस जंगल तक पहुंचे, जहां तांत्रिक रुद्राक्ष ने अपनी सिद्धि का स्थान बना रखा था। वहां जब लोग पहुंचे तो वहां केवल उन्हें राख और कुछ अघोरी तांत्रिकों के पुराने सामान मिले। अंजलि बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी खौफ बसा हुआ था। इस घटना के बाद अंजलि के मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ पड़ी। उस दिन से लेकर उस दिन की घटना के बाद से आज तक अंजलि अपने भोलेनाथ के छोटे शिवलिंग को हमेशा अपने साथ रखती है।